हेलो स्टूडेंट्स। आज आप इस पुस्तक में जो ये चित्र दिया गया है, इस दिए गए चित्र में आप रंग भरेंगे। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये आप सभी जानते हैं, ये एक खरगोश का चित्र है और इसके नीचे एक कछुए का चित्र है। आपको इन दोनों चित्रों में सुंदर और साफ तरीके से रंग भरना है। जो कि खरगोश और कछुए का वास्तविक रंग होता है, आपको कोशिश करनी है कि आप वही रंग इनमें भरें। तो खरगोश और कछुए की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भी है। मैं आज आपको वो कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है। किसी घने जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। वो दोनों बहुत गहरे मित्र थे, गहरे दोस्त थे, पक्के मित्र थे। कछुआ आप सभी जानते हैं, उसकी जो चाल होती है वो धीमी चाल होती है, वो धीमी गति से चलता है। और खरगोश वो तो बहुत तेज दौड़ता है। तो खरगोश ने एक बार कछुए को चुनौती दी, अपने दोस्त को चुनौती दी, चैलेंज किया कि अपन दोनों दौड़ करते हैं और तुम देखना कि मैं उस दौड़ में मैं ही जीतूंगा। तो क्या तुम मेरे साथ दौड़ करोगे? तो कछुए ने कहा कि हाँ, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तो दोनों ने एक दिन निश्चित किया कि वो इस दिन दौड़ करेंगे। जंगल के सभी जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए और खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाना शुरू किया। अब खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आगे चला गया और कछुआ अपनी धीमी और लगातार चाल से धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। अब काफी देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखा ही नहीं। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और जहां तक मैं पहुंच चुका हूं, यहां पहुंचने में उसे काफी वक्त लग जाएगा। क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम ही कर लूं। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया, आराम करने लग गया खरगोश। और पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते, आराम करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आंख लग गई मतलब उसे नींद आ गई। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लगातार चलते जा रहा था और धीरे धीरे लगातार चलने के कारण वो लक्ष्य तक, उनका जो टारगेट था, उनका जो गोल था, जहां तक उन्हें पहुंचना था, उस तक वो पहले पहुंच गया। क्योंकि खरगोश तो सो रहा था और कछुआ वहां पहले पहुंच गया। और उसकी जीत देखकर सारे जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अब तालियों की आवाज सुन के खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर और उस जीत की जो लाइन थी वहां तक वो दौड़ा। लेकिन उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही जीत चुका है। अब खरगोश पछताता रह गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार, चाहे हम कम ही काम करें, है ना, धीमी गति से, कछुए की धीमी गति से तात्पर्य है कि हम चाहे कम काम करें, लेकिन अगर हम लगातार वो काम करते हैं तो एक दिन हम उसे पूरा ज़रूर कर लेते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो चाहे हम रोज़ एक ही पेज लिखें, एक ही पाठ हम पढ़ें, एक ही पेज हम याद करें, है ना, लेकिन अगर वो लगातार रूटीन में रहेगा तो हम उस चीज़ में सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम एक दिन बैठते हैं और आज तो हम 4-5 पाठ पढ़ देंगे और फिर काफ़ी दिनों तक हम उसे देखते भी नहीं है किताब को, और उसके बाद फिर हम एक दिन बैठते हैं, तो उस चीज़ में हम सफल नहीं हो सकते। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो लगातार जो कोई कार्य करता रहता है वो उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये अपनी कहानी हो गई, खरगोश और कछुए की कहानी। ठीक है, और इस चित्र में जो रंग भरना है वो आप भरोगे। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक में भरिए, और अगर पुस्तक नहीं है
तो आप कॉपी में इस चित्र को बनाने की कोशिश कीजिए या अपने बड़े भाई बहन या माता पिता की मदद लीजिए और रंग आप इसमें खुद भरें। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।